अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री एंड सिस्टम्स ऑफ साइकोलॉजी का लेसन नंबर 33 है, अल्फ्रेड एडलर एंड इंडिविजुअल साइकोलॉजी। अल्फ्रेड एडलर के बारे में हम पढ़ेंगे। ही वाज बोर्न इन 7 फरवरी 1870 एंड डाइड इन 1937। इन्होंने सबसे पहले मेडिकल कैरियर में अपना काम का आगाज किया, जिसमें अप्थोमोलॉजिस्ट के तौर पर इन्होंने काम किया। लेकिन उसके बाद जल्द ही इन्होंने इसे छोड़कर जनरल प्रैक्टिस की तरफ आ गए और फिर उसके बाद जनरल प्रैक्टिस को भी स्विच करके ये साइकेट्री की तरफ आ गए। 1907 में इन्होंने फ्राइड्स डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन किया और उसके बाद इन्होंने ऑर्गेनिक इन्फ्रियोरिटी और चिल्ड्रंस फीलिंग ऑफ इन्फ्रियोरिटी के पेपर्स लिखे, जिन दोनों को ही फ्राइड डिस्कशन ग्रुप ने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये फ्राइड्स के कॉन्सेप्ट पर क्रिटिसाइज करने लगे। ऑल्दो अहला के इसके बाद भी अगरचा फ्राइड ने इन्हें वाइनस एनालिटिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी बनाया था और ऑर्गेनाइजेशन न्यूज लेटर का कोऑर्डिनेटर भी बनाया था, लेकिन फिर भी इन्होंने क्रिटिसिज्म को स्टॉप नहीं किया। उसके बाद इन्होंने एडलर्स और फ्रीड्स के जो सपोर्टर्स थे, इसका नतीजा ये निकला कि जब एक डिबेट पैदा हुआ तो उसके बाद जो एडलर्स के साथ 9 मेंबर्स थे, इन्होंने मिलकर फ्राइड्स डिस्कशन ग्रुप को रिजाइन दे दिया और अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका नाम रखा सोसाइटी फॉर फ्री साइको एनालिसिस और सोसाइटी फॉर इंडिविजुअल साइकोलॉजी। आगे इंडिविजुअल साइकोलॉजी में क्या होता है कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी में इन्होंने कहा कि इंसान को एज अ होल स्टडी किया जाना चाहिए। इंसान को आप डिफरेंट पार्ट्स में स्टडी नहीं कर सकते, आप इंसान को एज अ होल स्टडी करते हैं। उसके बाद एडलर प्रेफर करते थे लाइफस्टाइल के बारे में बात करने को। उन्होंने कहा कि लाइफस्टाइल पर बात की जाए कि किस तरह लाइफस्टाइल में लोग अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद एडलर ने कहा कि जो भी इंसान के बिहेवियर और एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी इंसान कोई भी बिहेवियर परफॉर्म करता है, कोई भी काम परफॉर्म करता है, उसके पीछे एक मोटिवेटिंग फोर्स होती है, एक ड्राइव होती है जो उसे ये सब कुछ करने में उसकी मदद करती है। और इन्होंने इस मोटिवेटिंग फोर्स को स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन का नाम दिया। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जब इंसान की ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो वो कोशिश करता है कि अगली दफा उससे बड़ी ख्वाहिश पूरी करे, तो उससे बड़ी ख्वाहिश उसकी पूरी हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं और भी एक्सपेक्ट करता है कि उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हों। उसके बाद इन्होंने ऑर्गेनिक इन्फ्रियोरिटी का कॉन्सेप्ट पेश किया और इन्होंने ये सोचा कि ऑर्गेनिक इन्फ्रियोरिटी की वजह से इंसान डेवलप करता है, जिसे स्ट्राइविंग फॉर सुपरियोरिटी कहा जाता है। फिर इन्होंने स्ट्राइविंग फॉर सुपरियोरिटी को लीड करते हुए 2 टर्म्स बताई, कंपेंसेशन और ओवर कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मीन्स स्ट्राइविंग टू ओवरकम। इन्होंने कहा कि हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, शॉर्टकमिंग्स होती हैं, इन्फीरियोरिटीज पाई जाती हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ना हो, और वो डिफरेंट तरीके से उन्हें फेस करते हैं। कोई उन प्रॉब्लम से जल्दी निकल जाता है और कोई उन प्रॉब्लम से नहीं निकल सकता। लेकिन इन्होंने इन्होंने कहा कि अगर इंसान ये सोचे कि उसकी प्रॉब्लम किस वजह से है और वो उस चीज को ही अपनी लाइफ से खत्म कर दे, वो सोचे कि इस चीज के बगैर मैं अपनी जिंदगी को एडजस्ट कर सकता हूँ, अगर वो खुद को कंपनसेट कर ले तो ये उसकी जिंदगी का लाइफस्टाइल कहलाता है। और अगर आप किसी भी पर्सन की मेंटल डिजीजेस को समझना चाहते हैं तो आप उसके स्टाइल ऑफ लाइफ पर स्टडी करें, आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो भी एडलर ने स्टेटमेंट दी कि इन्होंने बताया जिसमें कि ऑर्गेनिक इनप्रियोरिटीज के क्या रिजल्ट्स हैं। इन्होंने कहा कि या तो इंसान अपनी जात के बारे में सोचता है, उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और या इंसान इर्द गिर्द के तमाम लोगों को अपने माइंड में रख के सोचता है या कोई काम सर अंजाम करता है। अगर तो वो बाकी लोगों को नहीं सोचेगा, सिर्फ अपनी जात के मुतालिक सोचेगा, तो वो कॉन्फ्लिक्ट में ही झगड़ा रहेगा, ठीक है, उनसे आजाद नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 2 तरह की सिचुएशंस होती हैं। अगर इंसान इंडिविजुअली खुद ही वीक है, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो किसी की मदद करने की कैसे सोचेगा, और अगर वो खुद ही मसलों में जकड़ा हुआ तो किसी के मसले कैसे हल करेगा। तो इन्होंने कहा कि किसी की हेल्प करने के लिए, किसी को माइंड में रख के सोचने के लिए जरूरी ये है कि इंसान खुद पहले स्टेबल हो, इंसान खुद पहले स्ट्रोंग हो, फिर वो इन सब चीजों को नोट करके, इन सब सब चीजों पर फोकस करके दूसरों को भी हेल्प कर सकता है, दूसरों को भी अपने माइंड में रख के सोच सकता है। नेक्स्ट उन्होंने एडलेरियन थेरेपी कंसिस्ट ऑफ गुड ह्यूमन रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर। उन्होंने कहा कि पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है।
डायरेक्ट कन्वर्सेशन, कि आपको जो भी बात करनी है आप डायरेक्ट पेशेंट से करें तो आपको जल्दी उसके बाद उसकी बीमारी के बारे में जल्दी से पता चल जाएगा। ड्रीम इंटरप्रिटेशन, हमने पहले भी पढ़ा कि आपके पेशेंट, अगर आप किसी पेशेंट का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि उसे ख्वाब आए भी, और अगर उसे ख्वाब आते हैं तो उसे वो ख्वाब याद भी रहे। एनालिसिस ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि चाइल्डहुड में आपकी जो भी मेमोरीज होती हैं, कोई हादसा आपके साथ आ जाता है या कोई गुड मेमोरीज होती हैं, तो वो आपकी लाइफ में आपके एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आपको चाइल्डहुड मेमोरीज का पता चल जाता है तो आप किसी को भी अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। लाइक एंड डिसलाइक्स ऑफ हीरोज, आप उस पर ये देखें कि आपका पेशेंट किसको फॉलो कर रहा है। बॉडी ऑफ लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ये पता चल जाए कि अगला इंसान जब बात कर रहा है तो वो बात ठीक कर रहा है या नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेजेस से ही। उसके बाद एडलर ने कहा कि जब भी आप किसी को एग्जामाइन करते हैं, किसी को भी आप ट्रीट करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी और अहम फैक्टर यह है कि आप उसका चाइल्डहुड और उसका इन्वायरमेंट जान लें। अगर आप उसके चाइल्डहुड और इन्वायरमेंट पर स्टडी कर लेंगे तो आपको उसके सारे डिसऑर्डर्स के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा और आप बहुत अच्छे से उसको ट्रीट कर लेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा, और अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।